हमारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई 13 फरवरी ने दूसरा किसान आंदोलन शुरू हुआ और 10 महीने तक ऊपर हो गए हैं। और बात करें जगजीत सिंह डल्लेवाल की, आज 23वां दिन है जो अमन अनशन पे बैठे हैं। तो प्रधान जी मारी गेल है सुरेश को, तो एसकेएम की तरफ से के है, तो इनसे बातचीत करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम राम। तो ताऊ आज 23वां दिन है अमन अनशन पे बैठे और दिन पे दिन हालत है जो बिगड़ते जाने लग रही है। बिल्कुल, पहली बात तो जगदीश सिंह डल्लेवाल की उम्र बहुत है, संगठन वालों को सोचना चाहिए था, उनको नहीं बिठाना चाहिए था। बुजुर्ग नेता है, सीनियर नेता है, नौजवान भी होंगे उनके संगठन में खूब। चलो बैठ गए, वो उन्होंने कहा होगा मैं बैठूंगा। मैंने 18 दिन एक बार अनशन किया था। मैंने इसका अनुभव है, बहुत नुकसान करता है शरीर के अंदर। 10-12 दिन तक का तो सामान्य सी बात चल जे, उसके ऊपर जहां बचे 1-1 घंटा अनशन का भारी पड़ता शरीर पे। और वो इतनी उम्र का आदमी अनशन पे बैठा है, संगठन वालों को सोचना चाहिए। क्योंकि डल्लेवाल जी जैसे सीनियर नेताओं की अभी किसान आंदोलन को जरूरत है। अभी उनका बलिदान हो जाए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा किसान आंदोलन के लिए। सीनियर आदमी है, उनसे कुछ न कुछ नए किसानों को सीखने को ही मिलता है। दूसरी बात, एक बात मेरे दिमाग में जिस दिन तक अनशन चल रहा है उसी दिन तक एक अलग टाइप की चल रही है। अनशन होता है किसी साफ आत्मा का आदमी को गद्दी बैठा हो, उसके पास सूचना नहीं पहुंच रही हो, अनशन से वो चीज पहुंच जाए। क्योंकि अनशन एक सत्याग्रह की श्रेणी में आता है। सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई के तरफ आग्रह करना, यानी उनको राजा जो बैठा है उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे, किसानों को सुने, ये मतलब होता है अनशन का सत्याग्रह। ये तो एक अच्छी बुद्धि के ठीक आत्मा के लोगों के सामने करना होता है। बीजेपी से आप क्या उम्मीद करते हो? बीजेपी के लोग बिल्कुल संवेदनहीन है, सबने मेरा तानाशाह प्रवृत्ति इनके अंदर है। दूसरी बात, जो आदमी इलेक्शन जीतने के लिए दंगे करवा सकता है, हजारों आदमी मरवा सकता है, उसने एक किसान मरने में उनके क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी के सामने अनशन करना व्यर्थ है, मन करके देख लिए। ये वो भाषा ही नहीं समझते, ये तो हर चीज को जाति और धर्म में बांट देंगे, हर चीज का अलग अर्थ काटेंगे। इनके सामने अनशन नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात, हम तो संयुक्त मोर्चा, हमारा संगठन भारतीय किसान मजदूर यूनियन संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है। जब 13 फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है तो उस मौके हमने इनकी नॉन कंडीशन मदद भी करी थी। खेड़ी चौपटा में आप सबने देखा होगा, लगभग 2000 आदमियों के चोट लगी थी, जिसमें 300 से 400 पुलिस वाले भी थे, 15-16 किसान भी थे। हमने नॉन कंडीशन की सपोर्ट भी करी थी, खुद मेरे भी चोट लगी थी। 21-22 आदमी वारंट भी आ गई, केस भी बन गया। तो ये हमने इनकी सपोर्ट भी करी थी उस मौके। और संयुक्त मोर्चा ने एक मीटिंग में ये भी फैसला करा था कि 6 मेंबर की कमेटी बनाते हैं, मिलके लड़ेंगे, अकेले अकेले नहीं लड़ना चाहिए। हमने वो 6 मेंबरी कमेटी इनके पास भेजी। कहीं ये भी 2 फोरम है जो लड़ रहे हैं, एक किसान मजदूर कमेटी के नाम से है शायद, एक गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा गैर राजनीति के नाम से, हमारे बीच से ही निकल के बना है। तो वैसे तो ये विवाद सारा पंजाब में ही है, राजनीतिक गैर राजनीतिक सारे पंजाब में ही मामला, और नहीं है। क्योंकि हमारे बीच में तो पहला ऐसे कामरेड बैठे थे, तो सदायत पार्टी बना रहे, सदायत इलेक्शन लड़ा। जब उस संयुक्त मोर्चा जब 13 महीने आंदोलन चला, जो ही उन्होंने मारा कि मैं चिचड़ी नहीं बांटी थे कि ईब के बुड़के मरेंगे, तो हम इस सोच के नहीं थे। हमने तो नहीं सोचा चलो भाई राजनीति हो गैर राजनीति हो कोई भी हो, किसान के हक में जो बोल रहा सारे एक हो जाओ, मगर उन्हें ऑब्जेक्शन था। तो हमने 6 मेंबरी जो कमेटी बनाई, उन्होंने पंधेर साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी है, उनके साथ तो उनकी मीटिंग भी हुई है, डॉक्टर दर्शनपाल की, उग्राह की, इनकी मीटिंग भी हुई। मगर डल्लेवाल ने उस समय उनको मिले ही नहीं थे, मिलना उचित ही नहीं समझा था, वो उनकी सोच थी। उन्होंने कह दिया था भाई 5-6 नेताओं के तो नाम ही आगे थे, भाई इनके साथ तो मैं बैठूंगा ही नहीं। जैसे राज्यवाल का नाम आया था, एक कादिया है उनका नाम आया था, एक 5-6 रद्दू मान साहब, 5-6 ये आदमियों के साथ तो मैं बैठूंगा ही नहीं।
लेकिन हमने तो कहा था यार सारे मिलके कर लो, एक समझ बना के आंदोलन करो। आज भी संयुक्त मोर्चा को एक लेटर आया है पंदेर का, हमने तो उसमें भी कहा, डॉक्टर दर्शनपाल का मेरे पास फोन आया था कि अपने पास एक चिट्ठी आ गई, वो मिलके लड़ने के लिए जो हम प्रयास कर रहे थे वो भी चाहते हैं। हमने कहा हमारा संगठन तो पहले भी प्रयासरत था, वे एक हो जाओ। और हमें, मैं व्यक्तिगत हमारे संगठन को तो पंदेर से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक पंदेर के साथ आंदोलन भी लड़ रखा है। पूरा उत्तर भारत में जब बाढ़ आ गई थी तो हमारा अम्बाड़ा के साथी थे, हम तो इकट्ठे थे, लड़े भी थे उसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो एकता के पक्षधर है। मैंने तो लिख के मतलब उनको, डॉक्टर साहब को आश्वस्त करवा दिया कि संयुक्त मोर्चा को भी, हमारा ये संगठन का विचार है, मोर्चा को भी पॉजिटिव लेकर उसको उनको कहना चाहिए हाँ हम आने के लिए तैयार है। और उनको भी चाहिए जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं वो भी साथी मिलकर लड़े, क्योंकि जितनी बड़ी ये मांग है, ये बड़े आंदोलन की रिक्वायरमेंट है। पूरे देश के किसान का आंदोलन चाहिए, हमारा अकेला हरियाणा पंजाब का किसान आंदोलन नहीं चाहिए, जो पूरे देश का किसान आंदोलन चाहिए। और मेरी डल्लेवाल जी से भी प्रार्थना है, उन्होंने अनशन खोल देना चाहिए, क्योंकि अनुभवी नेता है वो, उनके संघर्ष का अनुभव नए किसान नेताओं को मिले। ये जो सरकार है निर्दयी है, आपके साथ है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ना, ये मजाक उड़ाएंगे बाद में, बल्कि ये वो लोग हैं ही नहीं जिनको आप समझ बैठे हो। इनके सामने तो सीधा छाती अड़ा के लड़ना ही सबसे बड़ा विकल्प है। तभी तो ये थोड़े बहुत मांझे तो मांझे, नहीं तो अब हमारे को उस आंदोलन में क्यों मानने थे, बहुत से साथियों को पता नहीं। उस आंदोलन को यूपी के इलेक्शन की वजह से मानने थे। अगर इलेक्शन नहीं आता तो हम और बैठे रहते बेसरोड़ा, नहीं मानना था इन्होंने। अब ये जब पंजाब का इलेक्शन आवा उस मौके तो मान ले, तो केवरा मान ले, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये सिर्फ इलेक्शन के नजदीक जाके ही जनता से बात करते हैं। और दूसरी बात, एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। अब हरियाणा सरकार तो कह रही है हम तो दाना दाना खरीदेंगे, सारी फसलें खरीदेंगे। अगर हरियाणा का के विषय में हम बात करें तो, लेकिन हम मात्र हरियाणा को मिल रहा है इसलिए घर नहीं बैठ सकते। लेकिन तो आप कह रहे हो कि दाना दाना खरीद रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब ने दाना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जीरिया में किसान रोड पे थे। बेकायदगी हुई। मैंने खूब मंडियों में, मतलब नमी के नाम से और मॉइस्चर के नाम से काफी कट लग गए मंडियों में, मैं खूब गया हूं, वो बेकायदगी खूब हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, चलो हरियाणा सरकार कहती है, मान लो मैंने कह दिया भाई हम तो इसमें एमएसपी की लड़ाई लड़ेंगे, और हरियाणा सरकार का प्रधान जी हम तो दे रहे हैं पहले। लेकिन पहली बात तो वो कानूनी गारंटी नहीं है, अगर खरीद भी रहे हैं तो अब कानूनी गारंटी नहीं है। दूसरी बात, अगर हमें किसान की बात कर रहे हैं तो किसान तो पूरे हिंदुस्तान का हमारा भाई है, हम वर्ग की बात कर रहे हैं ना। बिहार के किसान का क्या कसूर है, उत्तर प्रदेश के किसान का क्या कसूर है, नीचे दक्षिण भारत के किसान का क्या कसूर है। हम तो कहते हैं कि एमएसपी जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी आप तय करते हैं, सारी फसलों का तो अभी जिक्र ही नहीं, मात्र 23 फसलें, क्योंकि वो भी किसानों की जीडीपी का मात्र 27 और 28% हिस्सा है, बाकी तो सारी ओपन मार्केट में है। इन 23 फसलों में जिनमें एमएसपी आप तय करते हैं, इनकी तो कानूनी गारंटी दो कम से कम। सिर्फ इतनी सी लड़ाई है, और ये भी लड़ाई हमने पूरे देश की जो 110 करोड़ लोग हैं किसानी से संबंधित, किसानों से जुड़े हुए, सारा भाईचारा जब इकट्ठा होगा तब हमारे को मिलेगी। और सारा भाईचारा इकट्ठा तब होगा जब ये किसानों के बीच में जो काम करने वाले संगठन, लगभग 2000 संगठन इस देश के अंदर, सारे के सारे मिलकर आवाज उठाएंगे तो ये संभव है। वरना मोदी सरकार पहले डे कानून उल्टी लाने लग रही। हम तो 23 तारीख ने इनके डल्लेवाल जी के समर्थन में और इनके समर्थन में भी अपने काले कानून जो मोदी बैक दरवाजे से दोबारा लेने की कोशिश कर रही है, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने लेटर लिखा है, उनके खिलाफ 23 को प्रदर्शन कर रहे हैं हम। तो ये सारी की सारी चीजें सोचनी चाहिए। हम तो एकता के पक्षधर थे, एकता के पक्षधर हैं, और आगे भी मिलके लड़ने में विश्वास करते हैं। हम ना किसान आंदोलन से दूर हैं। और दूसरी बात, मैं सरकार को भी एक बात कहना चाहूंगा, सरकार भी ज्यादा तानाशाही पे ना उतरे। कोई भी संगठन काम करता है, आंदोलन लड़ता है, उससे बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार ने उसका बातचीत से हल ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं इग्नोर कर रहे, अब 22-23 दिन तक एक बूढ़ा आदमी अनशन पे बैठे, आप उसकी सुन ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। डल्लेवाल साहब का कहना है कि मतलब किसानों की आत्महत्या को नहीं रोक पाए, उनकी मांग पूरी नहीं करवा पाए, तो फिर हम किस चीज के नेता हैं? चलो वो ठीक है, लेकिन हाँ,
रही बात समाज, हम एक सामाजिक संगठन है। हम जिस वर्ग की के लिए संघर्ष करते हैं, जिस वर्ग की आवाज उठाते हैं, आवाज उठा, अगर हम आवाज नहीं उठाते, हम बोलते नहीं, फिर तो हम दोषी हैं। मारना ना मारना तो सरकार का काम है। अब आप बुलाइए, हरियाणा का किसान ने खूब मेहनत करी, बीजेपी सरकार ने किसान जमा मार दिया, जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया, समझिए ना। ये चीज तो फिर जनता ने देखनी चाहिए ना। अब किसान संगठन का ये काम है कि अगर देश के अंदर आत्महत्या हो रही, उन पे बोल ले, कर्जे से दब रहे उन पे बोल ले, एमएसपी नहीं मिल रही उन पे बोल ले, जितने भी किसानों के साथ यूरिया नहीं मिल रहा है या डीएपी नहीं मिला उन पर, अगर किसान संगठन नहीं बोलता तो किसान संगठन दोषी है। अगर किसान संगठन बोलता है और किसान उनकी बात के ऊपर अमल नहीं करता, उनकी अपील पे इकट्ठा नहीं होता, या इन सब के बावजूद, उसके बावजूद उसी गवर्नमेंट को आप जिता देते हो, तब किसान संगठन दोषी नहीं रहता। अब डल्लेवाल जी का ये मानना है कि भाई हम आत्महत्या नहीं रोक पाए, आपने आवाज उठाई है, साथ देना किसान का काम है। आपकी आवाज सुनी नहीं गई, किसान की आवाज सुनी नहीं गई, सजा देना जनता का काम है। जनता को वो सत्ता से बाहर कर देना चाहिए इनको, मगर जनता तो उन्हीं को वोट दे रही है। आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हो डल्ले साहब और डल्लेवाल साहब, लेकिन जान इन निर्दयी लोगों के हाथ में जान नहीं देनी चाहिए। ये तो राजी हैं आपके उस पर, अगर कुछ नुकसान होगा आपका बलिदान तो किसान का होगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए इनके साथ घणासा उस में जाना ही नहीं चाहिए। ये तो उस लड़ाई को जानते ही नहीं लोग। कल तो अगर बात अपने अड़े की कर रहा है तो प्रशासन में भी हलचल हो गई है। कल हमने देखा कि उजाना में भी एसपी सख्त था और आगे भी हमने खूब पुलिस प्रशासन देखा। देखिए ये तो आदेश इनका, क्योंकि देखिए गृह मंत्रालय एक सोच समझने की बात है, जितना गृह मंत्रालय 60% स्टेट गवर्नमेंट का होती है लॉ एंड ऑर्डर की सूची, 40% आदेश इसमें सेंटर के गृह मंत्रालय के भी मानने होते हैं। जो आईपीएस लॉबी है ना, वो सारी गृह मंत्रालय के सेंटर वाला के अंडर होती है। नीचे का जो प्रशासन है उसका ड्यूटी लगवाना तो इनका काम है, स्टेट वाले बदलेंगे एसपी आना, मगर उन्होंने ऑर्डर उनके फॉलो करने होते हैं। अब ऊपर से दिल्ली से गृह मंत्रालय आदेश दे रहा है कि आपने पंजाब का पत्ता भी नहीं फुटकने देना हरियाणा में। और हरियाणा गवर्नमेंट अगर खुद विपक्ष की गवर्नमेंट होती और मुख्यमंत्री दबंग होता हो तो कह देता मैं मेरे स्टेट में नहीं रोकने देता, तब तो उन्होंने मानना पड़ता। मगर अब वो सरकार का आदेश आ गया, उन्हीं की सरकार हरियाणा में है, तो ये थोड़ी टालेंगे। अब ये तो अपन बेरा इस बात का, ये हरियाणा में एंट्री उनको नहीं करने देंगे। रही बात हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के किसान साथ देने का इनका मन है, मगर सारे के सारे किसान संगठन एसकेएम से जुड़े हुए हैं। एसकेएम का इनका समझौता होगा, सारा हरियाणा किसान तैयार बैठा है वो देने के लिए, समर्थन देने के लिए। मगर अगर नेताओं की गोम आपस में नेता लड़े जाओगे, फिर किसान क्यों आओगा भाई? जो नेताओं की लड़ाई है। अब पंजाब के नेताओं ने एक दूसरे को ब्लेम लगा दिया, इन्हें डल्लेवाल साहब ने 3-4 नेताओं का नाम ले दिया, इन्हें 3000 करोड़ रुपया में बिका है उस पे, वो ही कहे डल्लेवाल ने हमारा ब्लेम ला दिया। वो पंजाब वाले इकट्ठे नहीं हो रहे, पेश रहे हैं सारे देश के किसान, ये है। तो जैसे अब जो मामला है वो है तो पूरे देश के किसानों का, पूरे देश के किसान, लेकिन मगर अगर हरियाणा पंजाब का आंदोलन है। हाँ बस हरियाणा पंजाब अगर सारा सोचता नहीं, सोचा नहीं हरियाणा पंजाब के किसान ही अकेले पूरे देश के उसको झुका करके पूरे देश को एमएसपी दिवा देंगे, संभव नहीं है। जो मांगता ही नहीं उतनी वह चीज क्यों मिलेगी? अब कर्नाटक के किसान को एमएसपी चाहिए, कर्नाटक का किसान भी तो बोल रहे हैं। गुजरात के किसान को एमएसपी चाहिए, वो भी तो बोल रहे हैं। वो सारा का सारा सारे संगठन एसकेएम में है। तो एसकेएम की उनकी चिट्ठी आई है, पॉजिटिव सोचेंगे, हम तो मिलके लड़ने के पक्षधर है। तो एसकेएम की मीटिंग होगी? बिल्कुल एसकेएम की मीटिंग भी होगी। एसकेएम तैयार है, एसकेएम तैयार है, मगर उनकी तरफ से वो लेटर तो आ गया, मगर कोई साझा मीटिंग होगी, कोई आगे की बातें बढ़ेंगी, तब देखो। हम भी तैयार है सारी बातें, और नजदीक भविष्य में आप बड़ा आंदोलन देख सकते हो। मगर हमने छोटी छोटी चीजें इन कहा कर, एकता का एक ही सूत्र हो है, या तो अगले की मान ले अपनी मनवा ले, बस इतनी सी बात तो है। उनका लेटर है कि हमने मानने के लिए स्वीकार कर दिया। 2-4 संगठनों की बात रहे, उनके साथ और बात करके आगे देखते हैं।
बिल्कुल भाई। ताऊ ने कहा कि भविष्य में बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो भाई चल रही है, मीटिंग चल रही और बात करें तो 23वां दिन है आज अमर अनशन का। और ऊपर तय है जो दल्लेवाल साहब है वो कैंसर के पेशेंट है, उनकी सारी दवाइयां भी बंद है। तो चलो वो तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी की जरूर है, जी तो कल पावे है किसानों के लिए हमारे बीच में रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, हम सारे इकट्ठे बैठे हैं। मैंने तो 5-6 साल हमने तो इकट्ठा काम किया, हमने राष्ट्रीय किसान महासंघ बनाया था, मगर हम संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से जा भी नहीं सकते। लेकिन सरकार को इतनी तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए, कुर्सी आनी जानी चीज है, इंसान की जान बड़ी कीमती है और वो अपने लिए नहीं किसानों के लिए लड़ रहा है। सोचना चाहिए सरकार ने, बातचीत से अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन अब तक तो कोई बातचीत तो हुई नहीं है। हमें तो उम्मीद भी नहीं है कि ये सरकार मानेगी किसी। इस सरकार का अपन मन में पहले बता 2,000 आदमी मर गए एक कांड में, तभी इनका फर्क नहीं पड़ा, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? इनका फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये निर्दयी लोग हैं, इस किस्म के एक्शन से कभी मानते ही नहीं। तो आप देश के किसानों को क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे देश के किसानों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, ये जो ईगो बनी हुई है ये किसान नेताओं की बनी हुई है। अपने अपने संगठनों से, जिस भी संगठन के साथ जो किसान जुड़ा हुआ है, मेरी उन सबसे प्रार्थना है अपने अपने संगठनों पर दबाव बनाओ, बस सारे एक हो जाओ। सारे एक होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। यही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा पूरे देश के किसानों से। और जब सारे नेता एक हो जाएं तो पूरा खुलकर साथ दो। आज मोदी सरकार उन्हें कानूनन दोबारा भी लाने तैयार हो रही है, और एमएसपी की अगर हम कानूनी गारंटी नहीं ले पाए तो आने वाले टाइम में कारपोरेट का इतना कब्जा हो जाना है कृषि के बाजार के ऊपर कि हमें किसी भी सूरत में एमएसपी नहीं मिलेगी। कानूनी गारंटी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, सिर्फ एक हो जाओ, उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं बच रहा हमारे। तो भाई जो दूसरा किसान आंदोलन चल रहा है और आज 23वां दिन है अमर अनशन का, तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।